सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च। अगर डिफरेंट अबटमेंट्स हैं उसके और डिफरेंट हाइट्स है, उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, तो उसका रिलेशनशिप क्या रहती है जो L1 और L2 निकल के आता है। तो मैं अगर एक केस ले लेता हूँ, थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च with abutments at different heights subjected to UDL, subjected to uniformly distributed load over entire span। अगर मेरा ये केस है कि भाई कोई 3 इंच पैराबोलिक आर्च है आपके पास और उस पर यूडीएल लग रहा है और उसके जो हाइट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। सेम लेवल पे है तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट अलग अलग अगर लेवल है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर 3 इंच पैराबोलिक आर्च ये है, मान लीजिए एक ही आपका हिंज्ड है यहाँ पे, जिसका सपोर्ट का लेवल दूसरे सपोर्ट लेवल से क्या है, हायर साइड पे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 इंच पैराबोलिक आर्च इस तरह बना देता हूँ। और ये थर्ड हिंज मेरा कहाँ पे है, ये सेंट्रल हिंज इज थर्ड हिंज। अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको अगर मैं नाम देता हूँ बी, इसको अगर मैं नाम देता हूँ सी, ठीक है। और अगर इस पूरे 3 इंच पैराबोलिक आर्च पे मान लीजिए ये आपका लगा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसका जो इंटेंसिटी है वो है आपका डब्ल्यू पर यूनिट रन। ओके, तो ये आपका यूडीएल लगा हुआ है 3 इंच पैराबोलिक आर्च पे, और इसका जो ए अबटमेंट है ये H1 हाइट पे है, मान लीजिए इफ दिस इज योर H1 हाइट। और ये जो आपका सी अबटमेंट है, सी सपोर्ट जो है, ये आपका H2 हाइट पे है, मान लीजिए इफ दिस इज एट H2 हाइट, ठीक है। और मैं बोलता हूँ अगर ये यहाँ से लेके ये अगर मेरा है डिस्टेंस L1 स्पान जो है, और ये मान लीजिए मेरा है स्पान L2, ओके, इस वाले के लिए। और ये टोटल मान लीजिए टोटल स्पान है L, टोटल स्पान मतलब L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कितना है, L है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कितना है, L है, ठीक है। और ये आपका एक हाइट H1 है, इसका सपोर्ट A का, सपोर्ट C का हाइट है आपका H2। और इसमें हमारे को रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस लगती है, एक वर्टिकल मतलब आर ए यहाँ लगेगा, और एक आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता है एच ए। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक वर्टिकल लगेगा आर सी, और एक आपका हॉरिजॉन्टल लगेगा एच सी, ठीक है। तो इसको हम एनालाइज करके देखते हैं। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाता हूँ, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस जीरो कर दूं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो कर देता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में ये है हॉरिजॉन्टल एच ए, और कौन से फोर्स हैं, एच ए ये वर्टिकल लग रहा है डाउनवर्ड, और ये एच सी कैसा है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये इस साइड जा रहा है। तो एच ए माइनस एच सी इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, एक इक्वेशन मेरी एच ए माइनस एच सी इज इक्वल टू जीरो अगर मैंने करा, तो एच ए इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, एच सी मिल गया। मतलब जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ए पे डेवलप होगा वही हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सी पे डेवलप होगा। तो मान लीजिए मैं इसको एच ए और एच सी को लिख देता हूँ एच है, मान लीजिए ए और सी पे एच है, सी इट इज एच। तो मेरा एक इक्वेशन यहाँ से समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो हो गया। नाउ मुझे क्या करना है, रिएक्शंस निकालनी है, आर ए और आर सी क्या होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो लगा देता हूँ। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू आप जीरो अगर लगा दोगे तो आप देखोगे कि भाई समेशन ऑफ एफ वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं, एक तो आर ए ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, आर सी ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और यूडीएल लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यूडीएल का टोटल वो कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू इंटू टोटल स्पान एल।
तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूडीएल लगेगा, डब्ल्यू इंटू टोटल एल, है ना। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर ए प्लस आर सी माइनस डब्ल्यू इंटू एल, टोटल एल पे लगता है ना कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सो माइनस डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आपका क्या मिल गया, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, डब्ल्यू इंटू एल मिल गया। इफ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, और अगर मैं इस सी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट जीरो कर दूं, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो कर दो, अगर सी पे कर सकते हो या फिर ए पे कर सकते हो, किसी के भी अबाउट आप जीरो कर दो मोमेंट, तो आपको आर ए और आर सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कर देता हूँ सिंस समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर ए और आर सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो करो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, आर ए मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल, ठीक है। तो ये लिख दो आप, आर ए इंटू एल, और क्या लग रहे हैं, ये तो आर ए हो गया एक फोर्स, एक यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का, इस सी के अबाउट मोमेंट लेना है, इस डायरेक्शन में जाएगा इस सी के अबाउट, मतलब अगर मैंने आर ए पॉजिटिव लिया तो ये वाला यूडीएल कैसे लूंगा, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक मतलब नेगेटिव, तो डब्ल्यू इंटू एल तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इंटू एक्ट करेगा एल के भी आधे पे, तो एल अपॉन टू पे एक्ट करेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू इंटू एल अपॉन टू। ओके, सो इट इज माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड लोड, डब्ल्यू इंटू एल इंटू एक्ट करेगा एल अपॉन टू पे, ठीक है। तो यहां से आपका क्या मिल गया, ये मिल गया। नाउ एक और फोर्स कौन सा है, ये एच जो फोर्स है, एच ए जो कि एच हमने निकाला है, ये एच फोर्स भी इसके अबाउट, ये अगर लेवल है, इफ दिस इज योर लेवल, ओके, तो ये भी फोर्स इसके अबाउट जाएगा, सी के अबाउट एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसकी डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर, आप निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये होगी टोटल कितनी है H2, और ये इस लेवल की कितनी है H1, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, H2 में से बड़ी में से छोटा माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस मिल गई H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये एच बी इसके अबाउट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज H2 माइनस H1। और अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपका क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है सी पॉइंट के अबाउट, ये एच जो फोर्स है ये जाएगा इस तरह सी के अबाउट क्लॉकवाइज, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आर ए आपने क्लॉकवाइज लिया था, पॉजिटिव लिया था, और डब्ल्यू लोड लिया था एंटी क्लॉकवाइज, वो आपने नेगेटिव लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव लेंगे एच इंटू कितना डिस्टेंस हो गया H2 माइनस H1, तो मैं प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे एच इंटू H2 माइनस H1, तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूँ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से आपने देखा कि भाई एक मोमेंट एट सी आपने कर दिया, नाउ अगर मुझे इस बी पॉइंट के अबाउट, सेंट्रल हिंज के अबाउट मैं मोमेंट जीरो कर दूं, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 3 इंच पैराबोलिक आर्च में सेंट्रल पॉइंट के अबाउट क्या होता है, मोमेंट जीरो होता है, तो इसके अबाउट मोमेंट जीरो कर दो, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, तो मैं लेफ्ट से अगर मोमेंट जीरो करता हूँ तो क्या क्या फोर्सेस मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे, आर ए इंटू इस बी पॉइंट के अबाउट, तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बी तक, L1, ओके, नाउ माइनस एच, ये वाला जो आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है ये इसके अबाउट जाएगा, इसके अबाउट बी के अबाउट, तो माइनस जाएगा एंटी क्लॉक की तरह, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एच के लिए, H1 है, ठीक है। और ये वाला जो लोड है W, वो इस बी पॉइंट के अबाउट कैसे जाएगा, W इंटू L1 इंटू एक्ट करेगा L1 बाई टू पे, यूडीएल है, तो इस तरह आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, अगर आप जीरो कर दो तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, अगर मैं लेफ्ट से कंसीडर करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट, तो आप लिख लीजिए इक्वेशन आर ए इंटू L1, ठीक है, आर ए इंटू L1, ठीक है, माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज H1, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो कर रहे हैं, तो माइनस एच इंटू H1, ओके, और W लोड जो इंटेंसिटी है ये वाला एक्ट कितने पे करेगा, L1 पे एक्ट करेगा और L1 के आधे पे एक्ट करेगा, है ना, W इंटू L1 इज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इंटू एक्ट करेगा L1 के भी आधे पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का W इंटू L1 इंटू L1 बाई टू, तो L1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू हो जाएगा,
विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर मैंने इक्वेशन बोल दिया, व्हाट, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। पैराबोला की जो इक्वेशन क्या होती है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट वी नो दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो ये अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया मुझे, x मिल गया। ओके, तो अंडर रूट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x अपॉन अंडर रूट y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट करता हूँ तो ये स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा x, और x अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी कुछ ना कुछ। अब x क्या है, लेंथ है, y क्या है, y वैल्यू है, मतलब डिप है। अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो x क्या है, आपकी लेंथ हो गई, और y क्या है, डिप हो गई। तो L1 अपॉन अंडर रूट H1 इज इक्वल टू L2 अपॉन अंडर रूट H2 लिख सकता हूँ इसके हिसाब से, जो मेरा रिलेशन आया है। व्हाट, x अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर x मतलब L1 अपॉन अंडर रूट y मतलब H1 इज इक्वल टू L2 upon under root H2. This relationship holds good because x upon under root y is equal to constant है। तो x मतलब L वैल्यू, L1 वैल्यू, y मतलब अंडर रूट H1 इज इक्वल टू L2 अपॉन अंडर रूट H2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ फर्दर, L1 और L2 को एक साथ ले लेता हूँ। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H2 कर दूं अगर, L1 L2 को नीचे ले गया, अंडर रूट H1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से मैंने अगर, और अगर मैं इसमें क्या कर दूं, +1 ऐड कर दूं दोनों में, L1 अपॉन L2 +1, इस साइड भी मैं क्या कर दूं, अंडर रूट ऑफ H1 अपॉन अंडर रूट ऑफ H2 +1। नाउ उसमें L2 एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, L2, और L2 इंटू L2 इंटू L1, ये कितना बच गया, L1, ये 1 है तो L2 इंटू 1 इंटू L2 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ H2 आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट एच टू है, तो यहाँ से कितना बच गया, रूट ऑफ H1 प्लस, यहाँ पे 1 है तो मतलब अंडर रूट H1 H2 आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ H2। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, L1 प्लस L2 हमने पहले देखा था क्या है, L होती है S, और L1 प्लस L2 क्या था, L के बराबर मैंने लिखा था यहाँ पे, ये पीछे आप देखिए, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कितना है, टोटल L के बराबर है अगर। ठीक है, तो आप L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो व्हाट इज दिस, L2 कितना हो जाएगा यहाँ से, L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, L अंडर रूट H2 अपॉन अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2। यहाँ से आप L2 की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली L1 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली L1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, L अंडर रूट H1 अपॉन अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2। तो यहाँ से आप L1 और L2 के बीच में आपने रिलेशनशिप निकाल सकते हो जब आपके अपार्टमेंट्स अलग अलग हाइट्स पे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इक्वेशन, पिछले इन इक्वेशंस की मदद से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर आप देखो तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकाल सकते हो, H की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 H की भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आके आप सॉल्व करोगे तो इसका आपके H की वैल्यू मिल जाएगी WL² अपॉन 2 अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह जब आपके अबटमेंट्स अलग अलग हाइट पे होते हैं तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे अब हम आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अ पैराबोलिक आर्च, अगर कोई पैराबोलिक आर्च है, पैराबोलिक आर्च हिंज्ड है
hinged at springings and crown of span L दिया हुआ है, and central rise YC दिया हुआ है, अगर सेंट्रल राइज सेंटर पे जो राइज दिया हुआ है, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड load of W per unit length of W per unit length over the left half of the span. Calculate the position calculate the position and magnitude of maximum positive bending moment. ठीक है, आपको एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च दिया हुआ है, उसका सेंट्रल राइज YC है, स्पान L है, यूडीएल लग रहा है उस पर, और आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोई भी आपको mx की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सेक्शन पे, x सेक्शन कट करोगे x डिस्टेंस पे, और वहां से आप क्या कर दोगे, उस mx की इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे, और वहां से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को आप पुट कर दोगे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में, तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो आप इसको पहले फिगर बना लीजिए इसका। तो अगर मैं बात करता हूँ, इफ दिस इज योर फिगर, ये अगर आपके 3 इंच आर चाहिए, इफ दिस इज योर 3 इंच आर्च, और आपका जो यूडीएल लग रहा है हाफ पे लग रहा है, इस बार यूडीएल लग रहा है आपका हाफ पे, सो इट इज W पर मीटर रन। ठीक है, जो आपका टोटल स्पान दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका L, और आपका जो सेंट्रल राइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका YC। ठीक है, और आपको पता है यहाँ से एक आपका RA एक्ट होता है यहाँ पे, ये A पॉइंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है जो कि H के इक्वल है, ये आपका H है यहाँ पे भी, ये आपका B पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका C पॉइंट है, तो YC है, और यहाँ पे भी एक आपका RB एक्ट होता है। ठीक है, अब नाउ आपको सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है, RA और RB की वैल्यू निकाल दीजिए। तो समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम, सो वर्टिकल फोर्सेस 0 कर लो, तो वर्टिकल फोर्सेस में RA मिल जाएगा प्लस RB मिल जाएगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, W इंटू एक्ट कितने पे करेगा, आधे पे L/2 पे, सो W इंटू L/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, W इंटू L/2। सो इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे RA और RB निकालने के लिए किसी भी हिंज सपोर्ट के अबाउट मोमेंट 0 कर दूं, आइदर इट इज B और आइदर इट इज A। तो अगर मैं B पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 कर देता हूं, समेशन एट मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन लिख दीजिए, RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L, सो इट इज RA इंटू L माइनस W इंटू एक्ट कितने पे करेगा, L/2 पे, तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया, W इंटू L/2। ओके, ये आपका कितना है, L/2 है, ये भी आपका L/2 है, तो ये टोटल L बना ना, L/2 प्लस L/2 इज L, तो W इंटू L/2 इज योर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इंटू एक्ट करेगा L/2 के आधे पे प्लस L/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, व्हाट, W इंटू L/2, तो ये हो गया आपका W इंटू L/2, तो हो गया ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इंटू एक्ट करेगा कितने पे, L/2 प्लस L/2 के आधे पे, तो L/2 प्लस L/4, so it is L/2 plus
L/2 का आधा मतलब L/4। ये B के अबाउट मोमेंट आपने ले लिया, सो इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका हो जाएगा RA इंटू L माइनस WL/2, और यहाँ से आप इसको LCM ले सकते हो, और ये आपका आ जाएगा 3L/4। ये आपका कितना आ जाएगा LCM? 3L/4 इज इक्वल टू वॉट? 0 कर दो इसको। यहाँ से आपका RA की वैल्यू मिल जाती है, जो कि आ जाएगी आपकी 3WL/8। तो इस तरह आपने RA की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से RA की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 3WL/8। तो RB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? WL/2 माइनस 3WL/8। तो यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं, RB की वैल्यू मिल जाएगी WL/2 माइनस वॉट? 3WL/8। ये आपका सोल्व कर लोगे, आ जाएगा WL/8। ये आपका आ गया RB की वैल्यू। नाउ अगर मुझे मोमेंट एट C, अगर मैं इस C पॉइंट हिंज, सेंट्रल हिंज के अबाउट अगर मैं मोमेंट 0 कर दूं, तो मुझे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो मुझे कैलकुलेशन में यूडीएल भी ऐड करना पड़ेगा, यूडीएल का भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप राइट साइड से कर सकते हैं, राइट साइड से कोई लोड नहीं लग रहा है, तो आपका बस आरबी और एच को ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस सेंट्रल के अबाउट 0 कर दो, तो आप अगर इस सी के अबाउट 0 कर सकते हो, तो आरबी इंटू कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर? L/2। आरबी इंटू L/2, और ये एच कैसे जाएगा इसके अबाउट? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। अगर मैं आरबी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉक को, तो क्लॉक को लेऊंगा नेगेटिव, तो माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वाई सी। बस आरबी इंटू L/2 माइनस एच इंटू वाई सी इज इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल। सो यहाँ से आप समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, अगर आप 0 कर दो, आप राइट से कर लीजिए, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको मिल गया एच इंटू वाई सी माइनस आर बी इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है एच इंटू वाई सी और आर बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? आर बी की वैल्यू आई थी WL/8 इज इक्वल टू WL/8 इंटू L/2। तो इट इज व्हाट? WL² 16। तो आपकी यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच इज इक्वल टू हो जाएगा WL² 16 वाई सी। तो आप ये देख सकते हो, आपको पता है जब आपका 3 इंच पैराबोलिक आर्च होता है और उस पे टोटल पे यूडीएल लगता है, तो भी आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होता है एच की वैल्यू, वो होता है आपका WL² 8 YC। अब ये आपका यूडीएल इस पे कितना लग रहा है? हाफ पे लग रहा है, तो इस वाली वैल्यू का जस्ट हाफ है, WL² 8 YC का हाफ है। अगर आधे पे लग रहा है तो ये है आपका WL² 16 YC, ये जस्ट हाफ है इसका। तो इट इज WL² 16 YC। आप इस तरह यहाँ से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपको पता है इस ए और सी रीजन के बीच में होगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, लोड आपको यहाँ पे लग रहा है, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा सी बी पोर्शन में। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा जहाँ पे लोड लग रहा है आपका, तो ए सी रीजन के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ए सी रीजन के बीच में एक कोई एक्स सेक्शन कट कर लोगे, से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है। और वहां से एम एक्स की इक्वेशन लिख दोगे, और उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, और वहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन में, आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो हमारे को पता है एसी रीजन में क्या मिलेगा मुझे? मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नाउ अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपको पता है एसी रीजन में मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस अकर इन पोर्शन एसी, जहां पे आपका लोड लगा हुआ है, और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा सी बी पोर्शन में, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट की
एक इक्वेशन लिख लूंगा, बेंडिंग मोमेंट, एक सेक्शन कट करो एट अ सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, कहां पे मिलेगा, ए से, सपोर्ट से करो, फ्रॉम सपोर्ट ए, और लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए। तो आप देखो यहां से, ये अगर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन था इस तरह, यूडीएल लग रहा था आधे पे, और यहाँ से आपने क्या किया, कोई आपने ये सेक्शन कट किया, एक्स एक्स सेक्शन, ओके, और एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, एक्स हियर, और यहाँ से ये आपका क्या है, ऑर्डिनेट, ये है ऑर्डिनेट वाई हियर, ठीक है। नाउ आपने आर ए निकाल रखा है पहले ही, आर ए की वैल्यू आई थी आपकी 3 WL/8, ठीक है। आर बी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, WL/8, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इज H इज इक्वल टू WL² अपॉन 16 YC, यहाँ पे भी आपका H की वैल्यू सेम थी, ठीक है। नाउ ये आपका कितना है, ये सेंटर है, यहाँ से आपका क्या है, सेंटर है, सो सेंटर पे क्या है आपका, YC है, सेंट्रल हिंज है, YC क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने इस एक्स एक्स सेक्शन पे, दिस इज योर एक्स एक्स सेक्शन, इस सेक्शन के अबाउट हमारे को mx की इक्वेशन लिख देनी है बस, और जो x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, उस पोजीशन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ओके। तो आपने को करना क्या है कि मोमेंट एट x लिख दो, आप इस x x सेक्शन के अबाउट मोमेंट की वैल्यू लिख दो इस लेफ्ट साइड से, तो लिखो आर ए इंटू एक्स, तो लिखो आर ए इंटू एक्स, ओके। नाउ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एक्ट करेगा इसके अबाउट, एक्स सेक्शन सेक्शन के अबाउट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, h इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, तो माइनस h इंटू वाई, ओके। और आपका यूडीएल जो ऊपर से W इंटेंसिटी का यूडीएल लग रहा है, वो आपका x पे एक्ट करेगा, W इंटू एक्स इज योर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और x के आधे पे भी करेगा तो x/2, तो W इंटू x/2, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो इट इज माइनस W इंटू एक्स, तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और यूडीएल एक्ट करता है x/2 पे, ये आपका हो गया इक्वेशन mx की। नाउ अब आपको आर ए की इक्वेशन पता है, वैल्यू पता है, 3WL/8 पुट कर दो, h की वैल्यू पता है WL² अपॉन 16 YC पुट कर दो, और x के टर्म में एक टर्म निकाल दो, और y की वैल्यू आपकी क्या होती है, y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी नो हियर, y इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता है 4hx/L² L माइनस एक्स, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो देयरफॉर आप मोमेंट ऑफ एक्स निकाल दो, इस mx की इक्वेशन में आर ए की वैल्यू कितनी है, 3WL/8, ओके, इंटू एक्स, इंटू वॉट, एक्स, माइनस h की वैल्यू कितनी है, WL² अपॉन 16 YC, इंटू वाई, वाई मतलब ये आपने इक्वेशन पता है 4hx/L² L माइनस एक्स, इंटू वाई मतलब 4hx/L² इंटू L माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा आपका WX² बाय 2, एज इट इज आ जाएगा WX² बाय 2, ठीक है। यहाँ से आप कुछ कैलकुलेशन में आप इसको काट सकते हो, H मतलब सेंट्रल राइज ही है, ये YC के बराबर है, H मतलब आप इसको जनरल YC भी लिख सकते हो, दिस इज योर YC, तो YC से YC कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है, L² से L² चला जाएगा, तो ये आपका बच कितना जा रहा है यहाँ पे, ये बच रहा है आपका W/4, और W/4 इंटू एक्स इंटू L माइनस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो, ये बच गया आपका 3WL/x/8 माइनस WX/4, ब्रैकेट में बच गया L माइनस एक्स, और यहाँ बच गया आपका माइनस WX² अपॉन 2, ओके। ना उसको आप अलग अलग ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, WLX/4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा WX² अपॉन 4, और एक x के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो आपकी mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx की इक्वेशन जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 3WLX/8 माइनस WLX/4 प्लस WX² अपॉन 4 माइनस WX² अपॉन 2, और ये आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका WLX/8 माइनस WX² अपॉन
4। नाउ दिस इज योर mx की इक्वेशन, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। नाउ अब इस mx की इक्वेशन को पोजीशन जानने के लिए, मतलब x की वैल्यू पे कहाँ पे मैं पुट करूं इस इक्वेशन में, ये आपकी एक पैराबोलिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो फॉर mx टू बी मैक्सिमम, इस mx की वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए, फॉर mx टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कर देंगे हम 0 के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डब्ल्यू एल अपॉन 8 बच गया, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 डब्ल्यू एक्स अपॉन 4 बच गया यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व कर लो, व्हाट डब्ल्यू एल अपॉन 8 बच गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स बन जाएगा, तो 2 डब्ल्यू एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन 4 फ्रॉम एंड ए एंड से आएगी आपकी ए सपोर्ट से, क्योंकि आपने जो सेक्शन कट किया था, सेक्शन भी आपने ए सपोर्ट से ही लिया था, तो आपकी ए सपोर्ट से l अपॉन 4 पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप x की वैल्यू को, जो आपकी l अपॉन 4 आई है, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन ए में अगर आप पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू l अपॉन 4 पुट कर दोगे तो बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो आप mx की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, m मैक्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट डब्ल्यू एल अपॉन 8, डब्ल्यू एल अपॉन 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है l अपॉन 4, तो l अपॉन 4 माइनस w इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है l अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो w अपॉन 4 तो सेम है और l अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा व्हाट डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 4 32 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ये 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, तो इट इज 64। एलसीएम ले लो 64, ये 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बच गया, 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये आपका आ जाता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 64, इट इज व्हाट डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 64। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब सैगिंग है, सैगिंग है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज सैगिंग है, नेगेटिव आता तो हॉगिंग है। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पोजीशन मतलब x की वैल्यू, पोजीशन मतलब x की वैल्यू कहाँ पे होगी, और मैग्नीट्यूड मतलब जो x की वैल्यू जो निकल जाएगी उसमें जो भी पर्टिकुलर सेक्शन x x कट किया है उस पर पुट करना पड़ेगा इक्वेशन को, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लोड के नीचे होगा, एसी रीजन के नीचे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अगर पूछता है तो सीबी रीजन के नीचे होगा, आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका था एक पैराबोलिक आर्च का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक सर्कुलर आर्च का क्वेश्चन है। तो असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल थ्री हिंज्ड circular arch has a span of has a span of 16 meter and a rise to the central hinge of 4 meter. It carries a vertical load. It carries a vertical load of 16 kilonewton of 16 kilonewton at 4 meter at 4 meter from the left hand, from the left end. Find, ए पार्ट बोल रहा है आपको वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट्स, वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है आपको, रिएक्शन एट सपोर्ट्स
बी पार्ट बोल रहा है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, एच की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकलवा रहा है, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आर ए और आर बी की वैल्यू निकलवा रहा है। सी पार्ट में बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है वो, बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हिंज, ठीक है। 6 मीटर पे लेफ्ट हिंज पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। डी आपको पूछ रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसमें 4 पार्ट पूछे हैं और ये आपका क्वेश्चन है 3 इंच सर्कुलर आर्च का, नॉट 3 इंच पैराबोलिक आर्च। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो यूज होता है y इज इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, वो यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जो आपका y का ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ए पार्ट निकालो और पहले आप फिगर बना लो इसका। 3 इंच सर्कुलर आर्च है, 16 मीटर स्पान दिया हुआ है, सेंट्रल राइज दिया हुआ है 4 मीटर, वर्टिकल लोड 16 किलो न्यूटन का लगा है 4 मीटर पे लेफ्ट हैंड से। तो इसका आप फिगर बना सकते हैं, बड़ा आसान है फिगर। तो फिगर में आपको क्या करना है, सिंपल आपने लगाया, ये आपका एक हिंज, दूसरा हिंज, ये आपका सर्कुलर आर्च है, ओके। और यहाँ से 4 मीटर पे बोल रहा है 4 मीटर, इफ दिस इज अ 4 मीटर, यहाँ से 16 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है लेफ्ट हैंड से। ये आपका सी पॉइंट है, सेंट्रल हिंज। टोटल स्पान है आपका 16 मीटर, तो सेंट्रल कितना हो जाएगा, सेंटर ये हो जाएगा आपका 8 मीटर ईयर, ये आपका कितना हो जाएगा 8 मीटर ईयर, ठीक है। और आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, एच एक्ट होता है यहाँ पे, ये आपका आर ए है, आर ए निकलवा रहा है, एच निकलवा रहा है बी पार्ट में। यहाँ से आपको आर बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेंट्रल हिंज पे जो आपका राइज पूछा है वो है आपका 4 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपने फिगर बना लिया है। अब आपको आर ए और आर बी निकालना है पहले पार्ट में। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आप समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके वर्टिकल फोर्सेस को 0 कर दो। एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स 0 तो करने की क्या जरूरत है, एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच के बराबर ही है, तो एच ही मिल गया वो मुझे, ठीक है। तो एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ए ये दिस इज बी। तो वर्टिकल फोर्सेस मतलब वर्टिकल आर ए प्लस आर बी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी माइनस इधर जाएगा तो इज इक्वल टू में पहुंच गया 16। ये अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, इफ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, नाउ किसी भी बी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट 0 कर दो या ए सपोर्ट के अबाउट मोमेंट 0 कर दो। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 कर दो आप, ठीक है। तो आपका इसके अबाउट मोमेंट ले लो आर ए इंटू 16, so it is RA into 16, ओके, माइनस 16 इंटू ये कितना डिस्टेंस बच गया 8 प्लस ये कितने पे है 4, तो 8 और 4 12, तो 16 इंटू 12, ओके। सो माइनस 16 इंटू कितना 8, तो ये हो गया प्लस 4 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 4। आर ए इंटू 16 माइनस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है 16 इंटू ये यहाँ पे एक्ट करेगा मतलब 4 मीटर पे है। इस बी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो 8 ये रहा और 4 ये रहा, तो 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, आर ए की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं हम। आर ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 12 किलो न्यूटन। और अगर मैं इस आर ए वैल्यू को इसमें पुट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में, आर ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में कर दूं तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 12, सो इट इज आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4 किलो न्यूटन। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया आर ए और आर बी, ठीक है। नाउ आपको बी पार्ट में बोला है, बी पार्ट अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखिए इस सेंट्रल हिंज का यूज करना है। सेंट्रल हिंज के अबाउट आपको मोमेंट की वैल्यू 0 कर देनी है। समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू व्हाट 0 कर दो। कहीं से भी कर दो आप, लेफ्ट से कर सकते हो राइट से कर सकते हो। अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ मतलब इस वाले पोर्शन से, तो इसके अबाउट मोमेंट की वैल्यू लिखनी है, मतलब आर ए इंटू 8 माइनस 16 इंटू ये 4 है, ये 4 है तो 16 इंटू 4
माइनस एच भी एक्ट करेगा इसके अबाउट एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 इज इक्वल टू 0। तो एच की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो आप कर सकते हो इसको व्हाट, है ना। तो आपका कितना हो गया, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सी के अबाउट 8, दिस इज 8, आर ए इंटू 8, ठीक है, माइनस 16 इंटू 4, माइनस 16 इंटू 4, और माइनस ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एच इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच के लिए कितनी है 4 मीटर, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो माइनस एच इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बस आर ए की वैल्यू पता है, आर ए की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 4 किलोमीटर, तो इसको आप पुट कर दो 4 इंटू 8 माइनस 16 इंटू 4 माइनस एच इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपका बी पार्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी सॉल्व हो जाता है। नाउ अब आपका मेजर पार्ट है सी। सी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, वो बेंडिंग मोमेंट निकलवा रहा है। बेंडिंग मोमेंट 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड 6 मीटर से आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। आपका फिगर ये था, ये आपका इस तरह, सॉरी फॉर द फिगर, ये आपका सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से आपका मैंने अगर ये अगर सेम लेवल पे इस तरह, ये आपका सेंट्रल हिंज है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 4 मीटर ईयर, और यहाँ से आपका मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका सी पॉइंट था, मान लीजिए ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपका एक लोड लगा हुआ है 16 किलो न्यूटन का, क्वेश्चन में 4 मीटर पे लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका टोटल। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है 6 मीटर से निकालना है लेफ्ट हैंड पे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 6 मीटर, 6 मीटर मान लीजिए ये है, इफ दिस इज योर 6 मीटर, और 6 मीटर पे आपको क्या करना है, एक सेक्शन कट करना है, दिस इज योर एक्स एक्स सेक्शन, और इस सेक्शन के अबाउट आपको क्या लिखना है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखनी है बस। तो ये आपका 6 मीटर है, ये टोटल कितना था मेरा 16 मीटर था, दिस इज योर टोटल है 16 मीटर, तो ये सेंटर है तो ये 8 मीटर था, ये भी 8 बचेगा, तो 6 तो ये हो गया, 8 में से 6 गए तो ये कितना बच गया, ये 2 मीटर बच गया, दिस इज योर 2 मीटर्स। ओके, नाउ ये आपका ज्योमेट्री पूरा क्लियर है यहाँ से, और ये 4 मीटर है, और यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपने कितना निकाला था, एच की वैल्यू आई थी 8 किलो न्यूटन, यहाँ से भी आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आया था 8 किलो न्यूटन, और आर बी की वैल्यू आई थी आपकी 4 किलो न्यूटन, यहाँ से आपकी आर ए की वैल्यू आई थी 12 किलो न्यूटन, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे अब ये जो आपका ऑर्डिनेट है ये वाई, इस वाई ऑर्डिनेट को आपको निकालना पड़ेगा। वाई ऑर्डिनेट को, पैराबोला है नहीं, ये सर्कल है, तो सर्कल की प्रॉपर्टी लगाते हुए इस वाई की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 हिंज सर्कुलर आर्च है, तो आपको यहाँ पे वाई का ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, किस तरह, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का यूज करते हुए। तो वाई को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, वाई को हम फाइंड आउट करेंगे हियर, हियर योर वाई कैन बी obtain, y can be obtained by the property, by the property of सर्कल, सर्कल की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और y की वैल्यू को निकाल देंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होती है सर्कल की, ये मैं इस सर्कल को अगर मैं पूरा बना देता हूँ, यहाँ से लेके ये बना देता हूँ, मान लीजिए ये मान लीजिए मैं इसको सर्कल को कंप्लीट कर देता हूँ इधर, इफ दिस इज योर कंप्लीट सर्कल, ठीक है, ये आपका डी पॉइंट था, और यहाँ पे सेंटर होगा मान लीजिए, इफ दिस इज योर सेंटर ओ, मान लो मैं इस फिगर को यहाँ बना देता हूँ कंप्लीट, इफ दिस इज योर कंप्लीट सर्कल, ये आपका क्या है, सेंटर है ओ, और यहाँ पे आपका क्या है, डी पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला डी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4 मीटर दिया हुआ है,
ये 4 मीटर दिया हुआ है सेंटर से, और ये आपका सेम लेवल पे ये रहा। ठीक है, यहाँ से आपका ये जो y ऑर्डिनेट ये निकालना है आपको, ये y, दिस इज योर y। ओके, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 6 मीटर गिवन है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर है ये। ठीक है, ये आपका कितना है, 8 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, ये आपका सी पॉइंट है मान लीजिए, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी डी, मान लीजिए ये आपका ई पॉइंट है। ओके, नाउ ये आपका ओ पॉइंट है। ओके, अब आपको पता है सर्कल की ये वैल्यू क्या होगी, ये रेडियस होगी आर, ये ऊपर से लेके सेंटर से ये भी आर होगा, तो ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो गया टोटल, 2r, आर प्लस आर इज 2r। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये 4 मीटर है ये, तो मुझे अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, ये भी आर है, तो टोटल हो गया 2r माइनस ये 4 कर दूं अगर, -4, तो ये इतनी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। सो 2r - 4 इज योर दिस वैल्यू, दिस पोर्शन। और ये टोटल कितना है इस पॉइंट से, 6 + 2 8, और ये कितना है 8। अब प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल क्या कहती है कि भाई ये जितना पॉइंट है, ये पोर्शन है, 4 मल्टीप्लाई बाय इतना पोर्शन, 2r - 4 इज इक्वल टू ये जितना पोर्शन है 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आपको यहाँ से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। सो इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2r - 4 इज इक्वल टू ये 8 इंटू 8 वाली इक्वल होते हैं। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। तो r की वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4, और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। r की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाती है 10 मीटर। ठीक है, नाउ अब आपको क्या देखना है, ये जो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट ओ। अगर ओरिजिन ओ पे है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है कितना होता है, x² + y² इज इक्वल टू व्हाट, r²। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट हमारा ओरिजिन कहाँ पे है, हमारे को विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है डी, इस डी पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो हमारे को कोऑर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस ओ पॉइंट पे होता तो x² + y² इज इक्वल टू r² होता। अब हमारे को डी पॉइंट पे लिखना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो किस तरह शिफ्ट करेंगे हम। ये हो जाएगा आपका द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू origin एट डी, डी पॉइंट के अबाउट। तो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट आपकी क्या क्या हो जाएंगे, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस डी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर, ये 2 मीटर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर। और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू ये आपका 4, और आपका टोटल रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 10। ठीक है, रेडियस आपका 10 निकला है, क्लियर है। सो इस y की वैल्यू को निकालना है, तो y की वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, y + 6 आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां से लेकर ये आपका टोटल कितना है, 10 आया है रेडियस मेरा। ठीक है, ये टोटल है आपका 10 मीटर, और ये 4 मीटर है, तो ये कितना बच गया, 10 में से 4 गए, 6 बच गया। और इस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो y का ऑर्डिनेट हो जाएगा y + 6। तो y की वैल्यू हो जाएगी y + 6, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर, दिस इज योर 2 मीटर x। तो आपके शिफ्टेड ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर्स, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी y + 6। ये आपके शिफ्टेड ऑर्डिनेट है। तो देयरफॉर अब इस ये आपके x² और y² इज इक्वल टू r² बन जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो x² + y मतलब y + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² मतलब 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, तो आप इसको पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस
वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब यहाँ से y की वैल्यू बस निकाल दो आप। ये इस तरह आप इक्वेशन ऑफ सर्कल और प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल लगा के y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 3.8 मीटर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है 4h(x) अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज कर लेते हो। अगर आप 3 इंच पैराबोलिक आर्च होता है तो यहाँ से जिस भी पॉइंट पे निकालना होता है निकाल लेते हो। 3 इंच सेमी सर्कुलर आर्च में आपको y की वैल्यू इस तरह ही निकालनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का यूज करते हुए। नाउ बेंडिंग मोमेंट, अब इस पे 3.8 मीटर पे y की वैल्यू मिल गई। नाउ ये आपका y की वैल्यू है कितनी 3.8 मीटर। ये आपका y की वैल्यू कितनी मिल गई है, दिस इज योर 3.8 मीटर। तो बस इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट की वैल्यू लिख दो। तो आर ए इंटू 6 माइनस 16 इंटू वॉट 2 मीटर, ये 2 मीटर बच गया, और माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3.8। सो इट इज बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम एक्स की वैल्यू लिख दो बस, आर ए इंटू 6, सो आर ए इंटू 6 माइनस आर ए इंटू 6 माइनस एच इंटू perpendicular distance is 3.8, so minus h into perpendicular distance is 3.8। ठीक है, माइनस ये लोड है आपका 16 इंटू वॉट, ये कितनी बच गई डिस्टेंस, ये 4 है, ये 6 मीटर पे तो 2 मीटर बच गया, तो 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 ये हो गया। आर ए की वैल्यू हमारी पता ही थी कितनी थी 12, पुट कर दो 12 इंटू 6 माइनस एच की वैल्यू आई थी आपकी 8 इंटू 3.8 माइनस 32, तो यहाँ से आपका एम एक्स की वैल्यू आ जाती है 9.6। मोमेंट की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर। इस तरह आप बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर को निकाल लोगे। ना आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पूछा है लास्ट पोर्शन में, डी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, लास्ट है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है। ये आपका सर्कुलर आर्च था, ठीक है, ये आपका सेंट्रल हिंज है सी, दिस इज योर 16 किलो न्यूटन, दिस इज योर वाई वैल्यू ये आपकी आई थी 3.165। अभी 3.165 इसको किस तरह सॉल्व करके आएगी मैं बता रहा हूँ। ये आपका 4 मीटर है, 4 मीटर पे लगा हुआ है, यहाँ से आपका आर ए है, ये आपका है आर बी हियर, ये आपका एच की वैल्यू है 8 किलो न्यूटन हियर, यहाँ पे भी आपका एच की वैल्यू कितनी है 8 किलो न्यूटन हियर। ओके, ये आपका सेंट्रल हिंज, ठीक है, ये आपका सेम लेवल पे है। नाउ ये आपका डी पॉइंट है अगर, ओके। नाउ आपको y एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट से निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपको अकर होगा पोर्शन AC में अंडर द पॉइंट लोड। इस AC पोर्शन में पॉइंट लोड के नीचे 4 मीटर के नीचे अगर होगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जहां पे भी लोड होता है उसके नीचे होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो पिछले केस में हमारा यूडीएल लगा था AC पोर्शन में, तो उसी के नीचे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकला था। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो लोड के जस्ट नीचे ही होगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो 4 मीटर पे निकालना है आपको, तो y की वैल्यू निकाल दो आप 4 मीटर पे। y एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पे लेफ्ट से, विच इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6, विच इज इक्वल टू 3.165 मीटर्स। यहाँ से आपका आ गया y की वैल्यू 4 मीटर पे निकाला आपने, इस वैल्यू को निकाल दिया 3.165। आपने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल यूज किया, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 10 थी रेडियस आपका टोटल 10 स्क्वायर, और ये आपका 4 था, दिस इज योर 10 यहाँ से यहाँ तक, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 आपने करा, और इज इक्वल टू कितना मिला 3.165, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं आप यहाँ से, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, डी पॉइंट पे निकालनी है आपको अगर, तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट
इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू फोर, आर ए इंटू व्हाट फोर माइनस एच इंटू डिस्टेंस इज 3.165, 3.165. So it is your RA value is 12 into 4 माइनस एच की वैल्यू आई थी आपकी 8 इंटू 3.165. यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 22.68 किलो न्यूटन मीटर. सो यहाँ से आपका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी मिल जाता है. तो ये आपका क्वेश्चन था 3 इंच सर्कुलर आर्च का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और 3 इंच पैराबोलिक आर्च का भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, और आपने इसमें 3 इंच पैराबोलिक आर्च विद डिफरेंट अबटमेंट्स, आपके जो हाइट्स पे होंगे अबटमेंट्स, उसको भी आपने देखा. तो ये इंपॉर्टेंट है. और थैंक यू सो मच.